नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो करंट सिनेरियो में हर एक इन्वेस्टर को परेशान कर रही है। और वो प्रॉब्लम है म्यूचुअल फंड्स या फिक्स डिपॉजिट। इनमें से बेटर इन्वेस्टमेंट कौन है? तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन दोनों ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में कि इनके एडवांटेजेस क्या हैं, इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं और इनमें से आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ज्यादा बेटर है। अब देखिए, म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट ये दोनों ही बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन इन दोनों में ही बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो कि हम आगे जाकर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट ये दोनों ही बेसिकली होते क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं फिक्स डिपॉजिट के साथ। अब देखिए, वैसे आप में से ज्यादातर लोग एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में जानते होंगे, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि अगर कोई बिगिनर भी इस वीडियो को देख रहा है ना, तो उसे भी इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि मैं एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूं। तो देखिए, एफडी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहाँ पर आप अपने पैसे को किसी बैंक या एनबीएफसी में एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए रखते हो और इसके बदले में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर उस फिक्स टाइम पीरियड के लिए एक फिक्स इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो ज्यादातर बैंक इन्वेस्टर्स को उनकी एफडी के ऊपर 7% के आसपास का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने एफडी रेट्स को बढ़ाकर 8% कर रखा है। अब देखिए, यहाँ तक तो हमने एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में समझ लिया है। अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। तो म्यूचुअल फंड एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है जहां पर एक एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने फंड मैनेजर के थ्रू आपके पैसे को डिफरेंट जगहों पर इन्वेस्ट कराती है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड, सिक्योरिटी, गोल्ड एटसेट्रा। म्यूचुअल फंड्स में की गई इन्वेस्टमेंट मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होती है, मतलब जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म करेगा उसी हिसाब से आपके रिटर्न्स भी जनरेट होंगे। तो इसलिए म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर की ये कोशिश होती है कि वो आपके पैसे को उन जगहों पर इन्वेस्ट करे जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट हो सके। तो देखिए, यहाँ पर तो मैंने आपको म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बहुत समझाया है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में और जानना चाहते हो तो आप वेल्दी विजडम में जाकर इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ तक तो हमने एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा जान लिया है। अब चलिए ये जान लेते हैं कि इन दोनों के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो फिक्स डिपॉजिट का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है यहाँ पर इसका गारंटीड रिटर्न्स। देखिए, फिक्स डिपॉजिट आपको गारंटीड इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराता है जिससे आप अपने रिटर्न्स के बारे में पहले ही जान सकते हैं। इसके अलावा अगर फिक्स डिपॉजिट के सेकंड एडवांटेज की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट आपको कैपिटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। अभी कैपिटल प्रोटेक्शन होता क्या है, इसे थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। देखिए, कैपिटल प्रोटेक्शन का ये मतलब है कि फिक्स डिपॉजिट में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये सिक्योर होता है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर आपके इन्वेस्टेड कैपिटल को किसी भी तरीके का कोई भी खतरा नहीं है। और अगर इसके साथ साथ फिक्स डिपॉजिट के तीसरे एडवांटेज की बात करें तो वो है इसका लो रिस्क। तो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टेड कैपिटल पे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको कैपिटल प्रोटेक्शन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट आपको कम भी मिल रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि बाहर मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, जैसा कि म्यूचुअल फंड्स में होता है। अब देखिए, आपने फिक्स डिपॉजिट के बारे में इतनी तारीफ सुन ली है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स में कुछ खराबी है। तो चलिए अब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। अब देखिए, म्यूचुअल फंड्स के सबसे पहले एडवांटेज की बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको डाइवर्सिफिकेशन ऑफर करता है। डाइवर्सिफिकेशन से मैंने आपको पहले ही मतलब समझाया है कि आपके पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड, सिक्योरिटी, गोल्ड इत्यादि पे इन्वेस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से आपके कैपिटल में लगने वाले रिस्क को मिनिमाइज कर दिया जाता है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स अपने पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। और इसके अलावा आपके फंड मैनेजर आपकी इन्वेस्टमेंट को हेजिंग के तौर पर गोल्ड और डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो जस्ट इन केस अगर स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके बदले में आप गोल्ड से रिटर्न्स को जनरेट करवा सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि म्यूचुअल फंड्स में आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल को रीएलोकेट किया जा सकता है, मतलब जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रहा है उसी तरीके से आपकी कैपिटल को डिफरेंट जगहों पर रीएलोकेट किया जा सकता है। अगर इसे एग्जांपल की हेल्प से समझें तो अगर कोई लार्ज कैप कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो उस केस में आपका फंड मैनेजर आपके पैसे को स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है जो कि अच्छे खासे रिटर्न्स दे रही होंगी। म्यूचुअल फंड्स के अगर सेकंड पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आपके पैसे को प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है, मतलब एएमसी एक फंड मैनेजर को अपॉइंट करती है जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करता है और समय समय पर ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स को रीएलोकेट करता रहता है, जिसके पीछे का होल एंड सोल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आपको अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट करा के दे।
अब देखिए जो फंड मैनेजर हैं ये बहुत ही बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि मार्केट ट्रेंड और मार्केट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आपके पैसे को यूटिलाइज करते हैं। कोई भी एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी किसी भी फंड मैनेजर को अपॉइंट करने से पहले उसका पास परफॉर्मेंस और उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड देखती है ताकि वो खुद इस बात को अश्योर कर सके कि वो आपकी कैपिटल को एक ऐसे इंसान के हाथ में दे रही है जो कि हाईली केपेबल है। म्यूचुअल फंड का एक और ग्रेट एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको पार्शियल विड्रॉल और लिक्विडिटी भी मिलती है जिससे कि आप आसानी से अपने पैसे को निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा कैच ये है कि डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के विड्रॉल को लेकर अलग अलग रूल्स हैं और ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी अवेलेबल है जिसे आप अगर अर्ली विड्रॉल करते हो तो उसके लिए आपको मॉनेटरी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। म्यूचुअल फंड्स का एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपके रिटर्न्स मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होते हैं और यूजुअली जो मार्केट आपको रिटर्न्स देता है वो एफडी इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन में काफी हाई होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल एफडी और म्यूचुअल फंड इन दोनों पे इन्वेस्ट करते हो तो एफडी में आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा, लेकिन अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो म्यूचुअल फंड में आपको एफडी के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। अब देखिए जब आपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में इतनी तारीफ सुन ली है तो म्यूचुअल फंड्स आपको शर्मा जी की उस लड़के की याद दिला रहे होंगे जो कि हर चीज में काफी अच्छा परफॉर्म करता है और जिसका एग्जाम्पल हर घर में दिया जाता है। मतलब अगर किसी चीज के एडवांटेजेस होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी जरूर होते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करने से पहले चलिए एफडी के डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। एफडी का म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि यहाँ पर जो आपके इंटरेस्ट रेट है ना ये फिक्स्ड होते हैं जिसकी वजह से एफडी के रिटर्न्स लिमिटेड रह जाते हैं। मतलब अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल एफडी और म्यूचुअल फंड इन दोनों जगहों पे इन्वेस्ट करूं तो एफडी में मुझको लिमिटेड रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड के केसेस से मार्केट म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है तो मुझे म्यूचुअल फंड से एफडी के कंपैरिजन में अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाएंगे। जनरली एफडी आपको उतने ही रिटर्न्स ऑफर कर पाती है जिससे कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। और देखिए वर्स्ट के सिनेरियो में तो ये भी पॉसिबल है कि एफडी से मिलने वाला जो इंटरेस्ट रेट है ये इन्फ्लेशन रेट के कंपैरिजन में भी कम हो जाए, लेकिन यहाँ पर मैं वर्स्ट के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। तो यूजुअली एफडी से मिलने वाले इंटरेस्ट रेट सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं। एफडी का जो एक और बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका लॉक इन पीरियड। तो अगर आप किसी एफडी को उसके मैच्योरिटी पीरियड से पहले बंद करते हो, मतलब एग्जांपल के लिए अगर किसी एफडी का मैच्योरिटी पीरियड 3 या 5 साल था और आप उससे 3 या 5 साल से पहले पैसे निकाल लेते हो तो इस पर आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। यहाँ पे जो पेनल्टी चार्जेस हैं ये 0.50% से लेकर 1% तक रहते हैं। अब यहाँ तक तो हमने फिक्स डिपॉजिट के डिसएडवांटेजेस के बारे में जान लिया है। चलिए आप म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जान लेते हैं। म्यूचुअल फंड के सबसे बड़े ड्रॉबैक की बात करें तो यहाँ पर आपके रिटर्न्स मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो अगर मार्केट में नेगेटिव फ्लक्चुएशन आती है तो इसकी वजह से आपके कैपिटल और आपकी रिटर्न्स अच्छी खासी अफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा जहाँ एफडी में आपको फिक्स्ड गारंटीड रिटर्न्स दिए जाते हैं वहीं म्यूचुअल फंड में आपको कोई भी गारंटीड रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, जिसका सिंपल सा ये मतलब है कि एफडी के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व रहता है। अब देखिए म्यूचुअल फंड्स में एएमसी आपको एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर प्रोवाइड कराते हैं जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं और मार्केट मूवमेंट के हिसाब से ये आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल को मैनेज करते हैं। लेकिन इस सर्विसेज के बदले में आपके ऊपर मैनेजमेंट फीस और अदर चार्जेस लगाए जाते हैं जिसकी वजह से आपके रिटर्न्स कम हो सकते हैं। अब देखिए हमने एफडी के बारे में जान लिया है कि एफडी होती क्या है, हमने म्यूचुअल फंड्स के बारे में जान लिया है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। इसके अलावा हमने एफडी और म्यूचुअल फंड्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इन दोनों के बारे में भी जान लिया है। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा है। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले चलिए एक बार फिर से एफडी और म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो अगर फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट में आपको फिक्स्ड गारंटीड इंटरेस्ट रेट मिलते हैं। वहीं अगर यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में आपका जो रिटर्न्स है ये मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म करेगा उसी हिसाब से आपके रिटर्न्स भी जनरेट होते हैं। अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो एफडी में रिस्क फैक्टर काफी कम होता है क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में हाई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है क्योंकि यहाँ पर रिटर्न्स मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। इसके अलावा कौन से म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क इन्वॉल्व है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कौन से फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर इन्वेस्टमेंट मोड की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टर को सिर्फ लमसम इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहाँ पर इन्वेस्टर एसआईपी या लमसम मोड इन दोनों में से किसी को भी चूज कर सकता है। फिक्स डिपॉजिट में एक अच्छी बात यह है कि ये इन्फ्लेशन से अनअफेक्टेड रहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है ये प्री डिटरमिन्ड होता है। लेकिन अगेन जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया है कि फिक्स डिपॉजिट में मिलने वाले इंटरेस्ट रेट सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस डायरेक्टली मार्केट से लिंक होती है तो अगर इन्फ्लेशन का असर मार्केट पे दिखता है तो उसका डायरेक्ट असर आपको म्यूचुअल फंड्स में भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न इन्फ्लेशन एडजस्टेड होते हैं। अगर विड्रॉल की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट में एक फिक्स लॉक इन पीरियड होता है
और अगर डिपॉजिटर इससे पहले अपने पैसे को बाहर निकालते हैं तो उसके लिए उन्हें 0.50% से लेकर 1% तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स अपने पैसे को एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद विड्रॉ कर सकता है। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर एक फिक्स टाइम पीरियड से पहले ही अपने पैसे को बाहर निकालता है तो उन केसेस पर उसे भी चार्जेस देने पड़ते हैं, जिसे हम एग्जिट लोड कहते हैं। अगर फिक्स डिपॉजिट के टैक्सेशन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट आपने जनरेट किया है इसके ऊपर टैक्स लगा जाता है, जो कि इस बात पे डिपेंडेंट करता है कि आप कौन से टैक्स स्लैब के अंडर आते हो। वहीं अगर टैक्सेशन की बात म्यूचुअल फंड्स में की जाए तो वो इस बात पे डिपेंडेंट रहता है कि आपने किस टाइप के फंड में इन्वेस्ट किया है और आपकी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, जिसका ये मतलब है कि आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया है, और उसके हिसाब से यहाँ पर भी आपके रिटर्न्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। इसी साल अप्रैल 2023 से डेट म्यूचुअल फंड्स और एफडी इन दोनों का ही टैक्स रेट सेम हो चुका है। इससे पहले डेट फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 20% का टैक्स लगाया जाता था, जिसका ये मतलब है कि आपने अगर अपने म्यूचुअल फंड को 3 साल के बाद बेचा है तो उसके ऊपर आपको 20% का टैक्स लगता था। तो देखिए, अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है तो उस केस में म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। अब देखिए, म्यूचुअल फंड्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं, लेकिन आपको कौन से वाले फंड में इन्वेस्ट करना है इसके लिए ये जानना जरूरी है कि आपका रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन कितना है। तो अगर आप डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारी इस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके साथ साथ आप इसको आई बटन में भी देख सकते हो। अब देखिए, इसके अलावा एक और बात को जानना काफी जरूरी है, और वो ये है कि म्यूचुअल फंड डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्टेड रहते हैं। तो ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है कि आपका वाला म्यूचुअल फंड कौन से एसेट में इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप सेफ खेलना चाहते हो, आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे और आपका इंटरेस्ट रेट भी फिक्स रहे, आपको कोई भी टेंशन ना लेनी पड़े, तो इस केस में आपके लिए फिक्स डिपॉजिट भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए, फिक्स डिपॉजिट में भी इन्वेस्ट करना कोई गलत बात नहीं है। बात यहाँ पर है आपकी प्रायोरिटीज की, कि आप रिस्क को ले सकते हो नहीं। अगर आप रिस्क को नहीं लेना चाहते हो तो इस केस में आपके लिए फिक्स डिपॉजिट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो दोस्तों देखिए, फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड ये दोनों के दोनों ही अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और दोनों के दोनों ही अपनी जगह पर काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब इन दोनों में से आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका फाइनेंशियल गोल, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या क्या है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में कैपिटल जनरेट करना चाहते हो तो उस केस में आप म्यूचुअल फंड के ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई भी टाइप का रिस्क नहीं लेना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको गारंटीड इंटरेस्ट रेट मिले जहां पर आपके कैपिटल पे कोई भी रिस्क ना हो, तो उस केस में आपके लिए फिक्स डिपॉजिट एक काफी अच्छा ऑप्शन है। तो आई होप आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूंगा। और अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल वेल्दी विजडम को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन, गुड बाय।